औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर बात चल रही थी एक सिविल वो पार्टी जिसके खिलाफ आए वो फैसले को तस्लीम नहीं कर रही है, उस फैसले से अग्रीव्ड है, तो उसके लिए क्या रेमेडी सिविल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। यानी अगर आप अग्रीव्ड हैं किसी सिविल डिग्री से, तो आप जो हायर कोर्ट है वहां पर अपील कर सकते हैं, अगर वो आर्डर या डिग्री अपीलेबल है। अगर अपील नहीं करना चाहते तो फिर इससे पहले हैं कि आर्डर 47 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, उसी अदालत में आप सिविल रिवीजन फाइल कर सकते हैं कि इस फैसले पे गौर किया जाए दोबारा। और अगर उस पे हमने 2-3 नशिस्तों में बात की है साहिब, खारिज होने की सूरत में वो पार्टी जो इस आर्डर या डिग्री के खिलाफ अग्रीव्ड हुआ है वो अपील कर सकता है, जिसके खिलाफ नजरसानी जो है सिविल रिवीजन फाइल की गई थी। और वो वक्त जो रिव्यू पिटीशन के अंदर कंज्यूम हुआ है, अपील के लिए जो लिमिटेशन पीरियड है उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा, मिनहा कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। चूंकि वो पार्टी अभी सिविल अपील में जाना था लेकिन वो रिव्यू में आ गई है, तो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिविल जस्टिस सिस्टम ये डिमांड करता है, और इस पर फुल बेंच की बारहा इसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये बुनियाद है 1986 CMR पेज 1602, जो वाज़ेह कर देती है कि अग्रीव्ड पर्सन अगर रिव्यू पिटीशन में आ जाता है और टाइम फ्रेम जो अपील के लिए था वो अगर इफेक्ट हो गया है, टाइम बार हो गया है, तो जो टाइम कंज्यूम हुआ है रिव्यू पिटीशन में उसको उस लिमिटेशन जो अपील के लिए रखी गई है उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा, मिनहा कर दिया जाएगा। जरूर देखिएगा, लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की 1986 CMR पेज 1602 को। उसके बाद बात थोड़ी सी आगे बढ़ा दें, अभी आगाज से सिविल रिवीजन का बड़ा कॉम्प्लिकेशन और बड़ी इसमें टेक्निकलिटीज हैं, ज्यूरिस्टिक टेक्निकलिटीज भी आएंगी, इसमें लीगल जो इश्यूज है हमें सामना करना पड़ता है सिविल कोर्ट्स के अंदर और अपीलेट फोरम के ऊपर और हाई कोर्ट्स के अंदर, वो तमाम चीजें हम दर्जा बदर्जा इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर हुक्म या डिग्री अपीलेबल नहीं है तो फिर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो मातहत अदालत है, मसलन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में चले गए हैं, या सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए हैं, तो फिर वो किसी भी फैसला शुदा केस का रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 115 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 मंगवा कर देख सकती है इस रिकॉर्ड को। और अगर कोई लीगल एरर ऑफ लॉ है, अगर वो नकाइस या डायरेक्टली कानून की कोई खिलाफ वर्जी उस फैसले में उस आर्डर के अंदर पाई जाती है, जो कि सेक्शन 115 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में फाइल कर जाता है, जो कोर्ट रिविजनल पावर अंडर सेक्शन 115 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इस्तेमाल कर रही है, वो कोई भी हुक्म सादर कर सकती है जो वो मुनासिब समझती है। और इस सारे प्रोसेस को हम सिविल रिवीजन कहते हैं।
अब सिविल रवियन बड़ी टेक्निकलिटी के साथ एग्जिस्ट करती है सेक्शन 115 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में। सबसे पहले हम जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो टेक्निकलिटीज हैं, उस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। आपको पता है कि पहले सिविल रवियन के इख्तियारात सिर्फ हाई कोर्ट्स को थे। बाद में आपको पता है कि सिविल लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डर्स आ गए 1972 में, और बजरिया ऑर्डिनेंस नंबर 12 1972 में सेक्शन 115 को दोबारा बतौर जो है सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, 3 और 4 जो है वो एडिशन किया गया था। अब अगर हम सिविल रवियन जो पहले हाई कोर्ट्स में चलती थी, बाद में 1972 के बाद वो उसका स्कोप जो है वो लोअर लेवल तक आया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक आया है, उसकी अगर हम पाकिस्तानी सिविल जस्टिस सिस्टम में बैकग्राउंड हिस्ट्री में फॉर द सेक ऑफ रिसर्च हम देखना चाहते हैं, तो इस हवाले से मैं PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 1186 इस पे बड़े अच्छे अंदाज से वो तमाम प्रिंसिपल्स जो 1972 में ऑर्डिनेंस नंबर 12 के तहत जो सिविल रवियन के इख्तियार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को दिए गए थे उसको डिस्कस करता है। उससे पहले 1991 SCMR पेज 496 जो है ये भी लैंडमार्क जजमेंट है और सिविल रवियन के तमाम प्रिंसिपल्स को ये वाज़ेह कर देती है। अब आपको पता है हाल की पिकुनरी जुरिस्डिक्शन बनती है, उसमें डिग्री या कोई आर्डर जो जिसके खिलाफ रवियन की जा रही है उसकी मालियत का इख्तियार समात जो है अगर डिस्ट्रिक्ट जज के इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करता है तो उसमें आपको पता है कि रवियन की समात का इख्तियारात जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिए गए हैं। और फिर चूंकि पिकुनरी जुरिस्डिक्शन भी चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आती है अपनी मालियत दावा, मालियत आर्डर के एतबार से, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो रिविजनल कोर्ट के तौर पर सिविल रवियन के इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती है। इस हवाले से PLD 1995 लाहौर हाई कोर्ट पेज 15 है, PLD 1995 लाहौर पेज 81 है, और 1991 MLD पेज 1867 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो रवियन जो उसके पास आई है या एडिशनल सेशन डिस्ट्रिक्ट जज जो है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वो जो है वो जो उनके पास ट्रांसफर की गई है, यानी जब भी रिविजनल कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट में पार है वो बिलोंग करती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो मुख्तलिफ जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनको वो सिविल रवियन समात के लिए मुंतकिल कर सकता है। इस हवाले से बेसिक लॉ अगर आप देखना चाहें जुरिस्डिक्शन के हवाले से तो PLD 1977 लाहौर हाई कोर्ट पेज 687 और PLD 1977 पेज 718 जो है वो इस जुरिस्डिक्शन के इश्यूज के ऊपर बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रिटेशन दे देती है। उसके बाद दूसरे दवाजात में, मुकदमात में, जहां पर कोई हुक्म या डिग्री अंडर रवियन की मालियत डिस्ट्रिक्ट जज के इख्तियार समाज से एक्सीड कर जाए तो फिर ऐसी सूरत हाल में जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट सिविल रवियन विल गो टू द हाई कोर्ट ऑफ दैट प्रोविंस। उस सूबे की हाई कोर्ट के पास उस सिविल रवियन को सुनने का इख्तियार होगा। अब साहिब इस हवाले से PLD 1995 लाहौर हाई कोर्ट पेज 15 और PLD 1995 लाहौर हाई कोर्ट पेज 81 जो है वो हमें इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से चुपट कर देती है। अब अगर हम थोड़ी सी टेक्निकलिटी देखना चाहें ना सिविल कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट
कोड की, और हत्ता के सेक्शन 115 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की सब सेक्शन 3 के मुताबिक हाई कोर्ट उन ऑर्डर्स या डिग्रीज, उन दावाजात की रिवीजन भी समाप्त कर सकती है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के इख्तियार में है। किसी भी ग्राउंड के ऊपर डायरेक्टली हाई कोर्ट जो है वो भी जुरिस्डिक्शनल पावर रखती है। इस हवाले से 2003 CLC पेज 1113, 2010 CLC पेज 256, PLD 1983 लाहौर हाई कोर्ट पेज 256 जो है वो इस हवाले से हमें कुछ गाइडलाइंस देती है। अब साहिब एक बात रखनी चाहिए, खास तौर पे सिविल वकील के तौर पे ये बड़ी अहम बात है कि सेक्शन 115 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के लिए इख्तियार समात कभी भी, इख्तियार समात अदालत अपील का अर्जी दावे के मुताबिक तय नहीं किया जाता है। ये बड़ी टेक्निकल सी बात है कि सेक्शन 115 रिविजनल जुरिस्डिक्शन को डिटरमिन करने के लिए इख्तियार समात अदालत अपील जो है वो अर्जी दावे के मुताबिक तय नहीं किया जाएगा जैसे कि डिग्री के खिलाफ अपील में होता है, बल्कि सेक्शन 109 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर दिया हुआ जो प्रिंसिपल है, सब्जेक्ट मैटर जो भी है, उस सब्जेक्ट मैटर और दावे की मालियत के मुताबिक ही इख्तियार समात जो है वो तय की जाएगी। इस हवाले से PLD 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज 340 और 1979 CLC पेज 151 बुनियादी असूल मरतब कर देती है सिविल रिवीजन के पिक्यूनरी और टेरिटोरियल या उसकी जुरिस्डिक्शनल पावर्स को किस तरह से डिटरमिन किया जाएगा कि ये किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, आया इस कोर्ट में ये सिविल रिवीजन मेंटेनेबल है या नहीं है। इस हवाले से साहिब अगर हम सेक्शन 115 की सब सेक्शन 2 को देखें तो उसके तहत आने वाले मुकदमात में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कंकरेंट पावर्स भी हासिल हैं। इस हवाले से 2010 CLC पेज 120, 1999 CLC पेज 1113 जो है इस हवाले से बड़ी हमें हेल्प दे देती है। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे बाज़ सूरत हाल टेक्निकलिटीज़ की नज़र हो जाती हैं और ऐसे दवाजात की रवीन जिसका इख्तियार समात जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है, उस केस में रवीन हाई कोर्ट इंटरटेन नहीं करती है। आम तौर पर ऐसे है कि हाई कोर्ट कहती है कि ये जो इख्तियार है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, और ऐसे दावाजात की जो रवीन है जिनका इख्तियार समात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है वो कहते हैं कि भाई आप वहाँ पे जाके जो है वो वहाँ करें, और हाई कोर्ट ऑफ दैट प्रोविंस जो भी है वो इंटरटेन नहीं करती है। इस हवाले से 2001 CLC पेज 579 इस बात को सपोर्ट कर जाती है। PLD 2011 कराची हाई कोर्ट पेज 1 है, और 1992 CLC पेज 1904 है। 2003 CLC पेज 462 जो है वो इसी बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। और हमारे सूबा पंजाब में, चूँकि पंजाब में हम रहते हैं लेकिन सिंध में भी सूरत हाल हमने डिस्कस की है और ये केसला बड़ा अहम है। PLD 2011 कराची हाई कोर्ट पेज 1 जो है, लेकिन पंजाब की बात हो रही है और पंजाब में पहले जहाँ मालियत दावा इख्तियार समात 25 लाख से आपको पता है तजाविज़ कर जाती थी, तो फिर सिविल रिवीजन जो है वो हाई कोर्ट में दायर होती थी।
और दूसरे दवाजात के अंदर जो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर होती थी, लेकिन अब आपको पता है कि अमेंडमेंट आ गई है कानून के अंदर बाकायदा तौर पर, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इख्तियार समात जो है आपको पता है कि 5 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। और जो निगरानी 25 लाख से ऊपर मालियत की हाई कोर्ट में जेर समात थी, वो सारी की सारी कहाँ पे गई? सारी की सारी रिमांड हो गई, वापस भेज दी गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनको भी आपको पता है कि अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 यही इख्तियारात थे। और जब बाकायदा अमेंडमेंट की गई थी तो जितने भी सिविल रवियंस जो 25 लाख से ऊपर की मालियत की थी, वो वापस भिजवा दी गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इख्तियार समाज जो है वो 5 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था। और इस हवाले से यही बात जो है पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 सेक्शन 6 की सब सेक्शन 2 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट भी कर देती है। और इसमें अगर आप बेसिक लॉ फॉर द सेक ऑफ रिसर्च आप देखना चाहते हैं ना, तो 1977 PLD 1977 लाहौर हाई कोर्ट पेज 287 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। और उसके बाद एक बड़ी अहम टेक्निकलिटी है साहिब, और वो भी जुरिस्डिक्शन के हवाले से, कि सेक्शन 115 सब सेक्शन 3 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के मुताबिक जहां रवियन हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की जाए, वहां पर मजीद रवियन जो है वो इंटरटेन नहीं की जाएगी। इस हवाले से हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 115 सब सेक्शन 4 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की तरफ के, जो वाजे हो जाता है कि एक हाई कोर्ट आर्डर जो सादर शुदा रवियन के खिलाफ रवियन इंटरटेन करने का इख्तियार नहीं है। रवियन के खिलाफ रवियन नहीं है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स की बहुत सी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, यानी आला अदालतों का मुतफिका फैसला है कि डिस्ट्रिक्ट जज के जो सिविल रवियन के आर्डर के खिलाफ इख्तियार समात भी हासिल नहीं होना चाहिए। इस हवाले से क्योंकि दैट इज द एरर ऑफ लॉ। अब वो एरर ऑफ लॉ था, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ और उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सॉल्व आउट कर दिया गया। अब आगे जाके क्यों अपना टाइम वेस्ट किया जाएगा। इस हवाले से 2014 MLD पेज 625, 1986 CMR पेज 1116, PLD 2011 पिशावर हाई कोर्ट पेज 53 जो है वो इस हवाले से हमें कुछ गाइडलाइंस दे देती है। उसके बाद बात आ जाती है जुरिस्डिक्शन या जो इख्तियारात हैं निगरानी के, किस तरह से एक कोर्ट जो है रिवीजनल कोर्ट वो जुरिस्डिक्शन गेन करती है। उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या है एक सिविल रिवीजन इंटरटेन करने वाली रिवीजनल कोर्ट के पास। अब सही ये बड़ी अहम बात है जो मैं करने जा रहा हूं मैं नालायक वकील, आप तो माशाल्लाह से साहब इल्म हैं और आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, गपशप लगा रहा हूं। जस्ट ये गपशप है, कोई लेक्चर नहीं है। बात बड़ी अहम है साहिब, याद रखिएगा कि स्वाबदीदी इख्तियारात के हवाले से याद रखिएगा कि एक अदालत के पास जो डिस्क्रिशनरी
निगरानी के इख्तियारात हैं वो हमेशा से कानून के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन एक बड़ी अहम बात है कि इससे यह मुराद नहीं है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट से कि पार्टीज का हक नहीं है, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ एक सहूलत है जो कानून ने दी है। डिस्क्रिशन ऑफ पावर, डिस्क्रिशनरी पावर, एक सिविल रिवीजन के अंदर एक प्रोविजनल कोर्ट को और एक अदालत अथॉरिटेटिव या डिक्टेटरशिप का तर्ज अमल इख्तियार करते हुए अपनी रिवीजन के डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल उसको नहीं करना चाहिए, बल्कि अदालत को कानून और आला अदालतों के फैसलाजात को मद्देनजर रखते हुए ही अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स जो निगरानी के हवाले से कानून और आला अदालतों की प्रेसिडेंट्स उसको दे रही हैं, उसको अपने स्वाबदीदी इख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहिए। इस हवाले से 2006 SCMR पेज 1304, 2003 SCMR पेज 83, 2001 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज 54 है, PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 139 है, 1988 CLC पेज 362 है, 1995 SCMR पेज 1748 है, 2006 CLC पेज 296 जो है वो इस हवाले से हमें कुछ गाइडलाइंस से देती है। अब साहिब ये बड़ा अहम मामला है कि अदालत ख्वाह वो रिविजनल पावर गेन कर रही है और रिवीजन के अंदर अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूटिलाइज कर रही है, तो अदालत जो भी जिस मर्जी जुरिस्डिक्शन में काम कर रही है और अपने डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल कर दिया, तो डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करते हुए इंसाफ के दामन को नहीं छोड़ेगा, बल्कि डिस्क्रिशनरी इख्तियारात को इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि नाइंसाफी के लिए। इस बात को 1994 MLD पेज 1513, PLD 2001 लाहौर हाई कोर्ट पेज 139 इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। और इस हवाले से याद रखिएगा कि अदालत सेक्शन 115 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत डिस्क्रिशनरी पावर्स इस्तेमाल करते हुए हर बेकायदगी में मदाखलत नहीं करती है। इस हवाले से कुछ लिमिटेशंस, कुछ स्कोप लिमिटेड के साथ सेक्शन 115 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हर चीज को वाज़ेह कर देती है। इस हवाले से 2004 SCMR पेज 1798, 1990 SCMR पेज है 441 इस बात को इंटरप्रेट कर देती है कि स्कोप लिमिटेड होगा, बहुत लंबा चौड़ा स्कोप नहीं है रिवीजन में। और सेक्शन 115 के इख्तियारात रिवीजनल कोर्ट सिर्फ वहां इस्तेमाल करेगी जहां सख्त नाइंसाफी और इंसाफ के जनाजा निकलने का एहतमाल हो। रिवीजनल कोर्ट अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उस रिवीजन को एंटरटेन करती है। इस हवाले से PLD 1985 है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेज 65 पे, और 1987 SCMR पेज 55 है जो वाज़ेह कर देता है इस बात को। और अदालत निगरानी के अंदर किसी हुक्म के खिलाफ एक अदालत रिवीजनल कोर्ट इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगी अगर वो आर्डर दुरुस्त और बाकायदा है।
फतवा उसके जारी करने में कुछ इर्रेगुलरिटीज हो गई हैं। इर्रेगुलरिटीज और इलीगैलिटीज के अंदर काफी फर्क है साहिब, ये बात जहन में रखिएगा। देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन इर्रेगुलरिटीज एंड इलीगैलिटीज। जिस ऑर्डर में इलीगैलिटीज हैं वहां पे सिविल रिवीजन लाए करेगी, और अगर इर्रेगुलरिटी है और वो ऑर्डर दुरुस्त है और बाकायदा है, वहां पर सिविल रिवीजन लाए नहीं करेगी। इस हवाले से 2011 CLC पेज 907, 2013 CLC पेज 1553, PLD 1964 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के SCMR में दर्ज है ये, और पेज है 197। इस हवाले से मैं ये बात वाज़ेह कर देती है। अब साहिब बात चल रही थी डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ ए रिवीजनल कोर्ट की। याद रखिएगा कि अगर किसी ऑर्डर की दुरुस्तगी के लिए कोई अदर रेमेडी मौजूद है तो फिर अदालत अपने स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रिवीजन को इंटरटेन करने से इनकार भी कर सकती है कि भैया आपके पास और अल्टरनेट रेमेडी है, जाओ वहां पे। इस हवाले से PLJ 1975 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 678 है, PLJ 1976 SCMR सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पेज 159 है, और 1993 SCMR पेज 647 जो है इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। अलबत्ता ये बात डिस्क्रिशन है, और डिस्क्रिशन एक ऐसा टुंटना ऐसा एक जो कि कोई भी अटल असूल वाजे नहीं कर देता। हर कोर्ट में हर केस के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के साथ ये बदलता रहता है, और इस बात से इख्तलाफ, हालात हर केस के मुख्तलिफ हैं और हालात के मुताबिक ही इख्तलाफ किया जा सकता है, और इस बात को उस मुकदमे के उस ऑर्डर के स्पेसिफिक जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके मुताबिक ही डिसाइड किया जाएगा कि क्या यहां पे क्या करना चाहिए। इस हवाले से 1996 SCMR पेज 1755 है, 1993 SCMR पेज 647 है, और PLD 1975 सुप्रीम कोर्ट पेज 1778 इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। उसके बाद बात तो यह है साहिब कि जहां पर किसी ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है और अपील ना की जाए, या उस ऑर्डर के खिलाफ अंडर सेक्शन 105 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 कार्रवाई हो सकती है, या जहां पर किसी ऑर्डर के खिलाफ उसे मनसूख करवाने के लिए बाकायदा तौर पर रिवीजन में ही उसको रिकॉल करवाया जा सकता हो। इन तमाम सर्कमस्टांसेस में एक रिवीजनल कोर्ट निगरानी के तौर पर मदाखलत नहीं करती है, लेकिन यह असूल भी कोई अटल असूल नहीं है, क्योंकि अदालत निगरानी में वहां भी मदाखलत कर देती है जहां कोई दीगर रेमेडी ममनू हो। हां, यह बात वाजे ही नहीं हो पा रही है कि कोई अदर रेमेडी मौजूद भी है या नहीं है। एक ऐसा अजीब सा ग्रे एरिया फॉल कर जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी रेमेडी है। तो फिर अदालत रिविजनल जुरिस्डिक्शन को यूज करते हुए मदाखलत करेगी, और अगर मदाखलत नहीं करती है तो फिर भी उसकी ग्राउंड सामने आ जाएंगी। और याद रखिएगा, हर मामले में सॉलिड ग्राउंड्स का होना जरूरी है,
और जहां तक अगर कानून ने किसी फैसले को हतमी कहा है तो उससे मुराद कतई सूरत में यह नहीं है कि उसके खिलाफ निगरानी नहीं हो सकती है। अगर इलीगैलिटी में फाल करता है, कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो गया है जो लीगली ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कानून का जनाजा निकाला गया है। लेकिन आम हालात के अंदर पार्टीज के लिए जब भी कानूनी गलती को दुरुस्त करवाने के लिए निगरानी सिविल रवियन का जो हथियार है वो लास्ट रेमेडी के तौर पे सामने आता है। और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि जब आखिरी चारा कार जो है पार्टी का वो सिविल रवियन बनती है। और इस हवाले से मैं जाती तौर पे रेफर करूंगा कि 1993 SCMR पेज 647 है और 1996 SCMR पेज 1755 इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। अब साहिब, निगरानी की कंडीशंस और उसकी ये बड़ा टेक्निकल सा और बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। क्यों ना अगली नशिस्त पे हम कंडीशंस और ग्राउंड्स ऑफ सिविल रिवीजन पे गपशप मारते हैं। उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिए, खुद भी चाय शाय पीजिए और मैं भी गपशप के बाद चाय शाय पीता हूँ। फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं और दोबारा ग्राउंड्स और कंडीशंस जो हैं कानून के अंदर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर, इसको हम डिस्कस करते हैं। दोबारा मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।